तो गाइस फाइनली जो है पोकेमॉन एडवेंचर मांगा के एक और पार्ट को जो लेकर आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा रेड वर्सेस ब्लू की बैटल के बारे में, क्योंकि आज के इस चैप्टर के अंदर मैं कवर करने वाला हूं चैप्टर 39 और 40 को, जिसमें जो है रेड और ब्लू जो है पोकेमॉन लीग के अंदर में पार्ट लेते हैं और वहीं पे बैटल करते हैं। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो चैप्टर 39 जो है शुरू होता है रेड के साथ में, जो कि पोकेमॉन लीग के अंदर पार्ट ले रहा होता है। और उसी समय जो है सेम टूर्नामेंट में ब्लू और ग्रीन भी पार्टिसिपेट करते हैं। रेड जो अपनी सारी फाइट्स को जीतकर जो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से पहुंच जाता है और फिर ब्लू से मिलता है और वो खुद जो है सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाता है। और ब्लू ये भी बताता है कि पोकेमॉन लीग में जो है हर बार जो पायलट टाउन का ट्रेनर जो है जीतता है। तो इस बार उसे देखना है कि कौन सा ट्रेनर जो है इस बार की पोकेमॉन लीग को जीतेगा, रेड या फिर ब्लू। और इसके बाद फिर दोनों जो अरीना में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और उन लोगों को वहाँ बुलाया जाता है। और रेड जो जाते समय ग्रीन को वहाँ पे देखता है, जो कि एक ट्रेनर के साथ में जो है फ्लर्ट कर रही होती है, ताकि वो जो है अपने वीडल को जो एक्सचेंज करके जो है उससे एक अच्छा पोकेमॉन ले सके। और इसके बाद फिर जो रेड है वहाँ पे आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो लड़की वहाँ पे क्या कर रही है। तो ग्रीन ये बताती है कि वो भी जो सेमीफाइनल्स को क्वालिफाई कर चुकी है। और वो जब वहाँ जाने लगती है तब वो जो है रेड को ये भी बताती है कि वो भी जो पायलट टाउन से बिलोंग करती है। और इसके बाद फिर हमें सीन शिफ्ट हो जाता है सीधा सेमीफाइनल्स के राउंड पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 4 ट्रेनर जिन्होंने जो सेमीफाइनल्स को क्वालिफाई किया, जिसके अंदर में रेड ब्लू ग्रीन के अलावा एक और चौथा ट्रेनर होता है जो कि मास्क लगा के रहता है और उसकी आइडेंटिटी के बारे में हमें पता नहीं होता। तो उसे मैं जो मास्क ट्रेनर कहने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फिर जो सेमीफाइनल का पहला मैच स्टार्ट हो जाता है और वो बैटल जो होती है ग्रीन और उस मास्क ट्रेनर के बीच में होती है, जहाँ पे ग्रीन अपने जिगलीपफ को चुनती है और मास्क मैन जो है अपने स्पैरो को चुनता है। और ये देखकर ग्रीन को लगता है कि मास्क ट्रेनर जो है ग्रीन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और ग्रीन जो अपने जिगलीपफ से जो बहुत तगड़ा अटैक करवाती है। ये देखने के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि वो स्पैरो जो है वो हार जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पे एक अजीब सी शॉकिंग चीज होती है कि वो स्पैरो जो उस अटैक से बच जाता है। ग्रीन और जिगली पर बहुत तगड़े तरीके से जो है अटैक करने लगता है। और इसके बाद फिर जो है ग्रीन गुस्सा हो जाती है और वो जो अपने जिगलीपफ को गाने के लिए कहती है। और इसकी वजह से आसपास के सभी लोग जो सोने लगते हैं, लेकिन उस स्पैरो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जो गाना जो जिगलीपफ गा रही होती है वो स्पैरो तक पहुंच ही नहीं पा रहा होता। रेड यहाँ पे ग्रीन को सजेस्ट करता है कि उसे जो फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो हार जाएगी। क्योंकि मास्क ट्रेनर के पास में सारे जो है पोकेमॉन फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन थे और उसे ऐसा लग रहा था कि मास्टर मैन को जो है ग्रीन की सारी कमजोरियों के बारे में पता है। ग्रीन ये बताती है कि उसके पास में कोई भी फ्लाइंग पोकेमॉन नहीं है। और इसके बाद फिर जो है वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। वहाँ पे भी लग रहा था कि ग्रीन हार जाएगी, लेकिन तभी जो वहाँ पे अचानक से ग्रीन एक दिमाग लगाती है और वो जो है अपने पोकेमॉन को वापस बुलाती है। और जब उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता तब वो जो अपने ब्लास्टोस का यूज करती है और उसके हाइड्रो पंप को जेट की तरह यूज करके जो है हवा में चली जाती है और उस हाइड्रो पंप से जो है ऊपर से उस मास्क ट्रेनर और स्पैरो पे अटैक करती है। लेकिन वो मास्क ट्रेनर जो इस चीज से डरता नहीं है, बल्कि वो जो है इस चीज में और खुश हो जाता है और फिर वो जो है अपना मूव दिखाता है, जहाँ पे मास्क ट्रेनर जो अपने स्पैरो को मिरर मूव यूज करने को कहता है। इसके चलते जो है ब्लास्टोइज और ग्रीन जमीन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्टोइज को बहुत अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। और फिर जो मास्क मैन ग्रीन के पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताने लगता है कि ग्रीन जो है उसे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन से डर लगता है, क्योंकि 6 साल पहले जब ग्रीन जो है 5 साल की थी तब उसे एक लेजेंडरी फ्लाइंग पोकेमॉन जो है किडनैप करके ले जाता है। और फिर वही मास्क ट्रेनर था जिसने उसे जो है वहाँ पे बचाया था और उसे अपने पास रखा था, अपने पोते के साथ में जो उसे बड़ा किया था। लेकिन उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो लड़की जो है उस ट्रेनर का स्क्वार्टल चुरा कर वहाँ से भाग जाएगी। इस चीज पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और जैसे ग्रीन ये चीज सुनती है वो चीज हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ग्रीन जो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कौन पर्सन है जो ग्रीन के बारे में इतना ज्यादा जानता है। फिर वो मास्क ट्रेनर अपना मास्क हटाता है और हमें फिर पता चलता है कि वो जो मास्क ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ऑक था। और ग्रीन इस चीज को देखकर गुस्सा हो जाती है और वो जब अपने ब्लास्टोइस का यूज करके स्पैरो पे अटैक करते हैं, लेकिन प्रोफेसर ऑक अपने एक अटैक से जो है ब्लास्टोइस को हरा देते हैं और वो जो उस मैच को जीत जाते हैं। और इसके बाद फिर प्रोफेसर ऑक ग्रीन से जो है उस चीज की वजह पूछते हैं कि क्यों जो उसने उसका पोकेमॉन चुराया था। पर ग्रीन ये बताती है कि पायलट टाउन से 2 ट्रेनर्स जो है पोकेमॉन्स लेकर जो अपनी जर्नी पे चले गए और वो जो है पोकेमॉन ट्रेनर्स बन गए। और यहाँ पे जो ग्रीन है वो रेड और ब्लू की बात कर रही है। तो उसे देखकर जो ग्रीन को भी लगता है कि उसे भी ट्रेनर बनना चाहिए, इसलिए उसने जो स्क्वार्टल को लेकर वहां से वो भाग गई थी। और जैसे प्रोफेसर ओक ये सुनते हैं वो जो है ग्रीन को भी एक पॉकेडेक्स दे देता है और उसे एक ऑफिशियल ट्रेनर बना देते हैं। और जैसे ही ग्रीन ये चीज देखती है बहुत इमोशनल हो जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है चेंजिंग रूम में, जहाँ पे ब्लू जो है प्रोफेसर ओक से बात कर रहा होता है कि रेड और ब्लू के बैटल के बाद जो भी जीतेगा उसे जो है प्रोफेसर ओक से बैटल करने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर ओक यहाँ पे ये रिवील करते हैं कि प्रोफेसर ओक जो है इस टूर्नामेंट से जो है अपना नाम वापस लेने वाले हैं, क्योंकि प्रोफेसर ओक को जो इस टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पहले ही जो पोकेमॉन लीग जीत के रखी हुई है। इसी वजह से प्रोफेसर ओक जो अपना नाम वापस ले लेते हैं। और चूंकि प्रोफेसर ओक ने अपना नाम वापस ले लिया था तब जो है ग्रीन को भी कोई चांस नहीं मिलने वाला था कि वो जो है आगे पार्टिसिपेट करे और फाइनल्स में जाए, क्योंकि वो जो पहले हार चुकी थी। तो रेड और ब्लू की जो बैटल जो कि पहले सेमीफाइनल्स के लिए डिसाइड होने वाली थी, अब जो वो फाइनल बैटल बन जाती है और जो भी इस मैच को जीतेगा वो जो है पोकेमॉन लीग का चैंपियन बन जाएगा। इसी के साथ में जो है सभी लोग बैटल के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर कौन जो है ब्लू और रेड में जीतने वाला पोकेमॉन लीग को। और इसी के साथ में जो दोनों
के बीच की बैटल जो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दोनों अपने पोकेबॉल्स को साथ में निकालते हैं। रेड अपने वीनसॉर को यूज करता है, ब्लू अपने चारिजार्ड को यूज करता है। और इसे देखकर लग रहा था कि चारिजार्ड के पास ज्यादा एडवांटेज और ब्लू ने जो गलती कर दी है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि रेड ने जो है चारिजार्ड के अगेंस्ट में अपने वीनसॉर को यूज किया है, जहाँ पे ब्लू जो है रेड को सिंपैथी देने लगता है कि उसे लगा होगा कि ब्लू जो है वाटर टाइप पोकेमॉन यूज करेगा तो रेड के ग्रास टाइप पोकेमॉन यूज करने से उसे एडवांटेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद फिर दोनों के बीच की बैटल जो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे चारिजार्ड अपने फ्लेम थ्रोवर से वीनसॉर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वीनसॉर जब उससे बच जाता है तो चारिजार्ड जो अपने डिस्टेंस को कवर करता है और जैसे ही क्लोज रेंज के अंदर में उस पर अटैक करने जाता है वीनसॉर पे, वीनसॉर जो है पॉइजन पाउडर का यूज करता है, जिसकी वजह से चारिजार्ड को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। रेड अपने पोकेमॉन को स्विच करता है, स्नोरलैक्स की मदद से मेगा पंच लगाकर जो है चारिजार्ड को एक अटैक में खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू ऐसा करने से पहले अपने पोकेमॉन को स्विच कर लेता है और अपने माचैम्प का यूज करता है और स्नोरलैक्स को जो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और इस बार अपने माचैम्प का यूज करके स्नोरलैक्स को पूरी तरीके से हवा में उठाकर जो है चक्री की तरह ऊपर घुमाने लगता है और उसे जमीन पे पटक देता है। और इस चीज को लेकर जो है यहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अब लग रहा होता था कि रेड जो जीतने वाला नहीं है। इस बार फिर ब्लू जो है जमीन में जो है अपने माचैम्प को अटैक करने कहता है। इस अटैक की वजह से स्नोरलैक्स जो हवा में उड़ जाता है और वो ब्लू का ये प्लान था कि वो स्नोरलैक्स को जो रिंग के बाहर फेंक देगा ताकि स्नोरलैक्स जो है आउट हो जाए, लेकिन रेड अपने स्नोरलैक्स को हवा के अंदर में ही डबल एज का इस्तेमाल करने को कहता है और इसी चक्कर में जो है माचैम्प वहां से आउट हो जाता है और रेड जो है ये बैटल जीत जाता है। इसके बाद फिर ब्लू अपने जो है नाइनटेल फॉक्स को निकालता है और रेड अपने स्नोरलैक्स को वापस ले लेता है। इसके बाद फिर रेड अपने पॉलीरैथ का यूज करता है, लेकिन नाइनटेल के फायर पावर ज्यादा पावरफुल थी कि रैथ जो उसको सामना नहीं कर पाता और उसके फ्लेम थ्रोवर के रेंज में आकर जो छत से टकरा जाता है और गिरने ही वाला था कि रेड जो अपने पिकाचू को जो है पॉलीरैथ के सपोर्ट में भेज देता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है, दोनों को बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज होता है, दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों हार जाते हैं और इसके बाद फिर जो है ब्लू अपने पोकेमॉन को स्विच करता है और वो अपने चारिजार्ड को वापस ले आता है और रेड जो है अपने वीनसॉर को वापस लाता है, क्योंकि रेड जो है उस बैटल को उन्हीं पोकेमॉन के साथ में खत्म करना चाहता जिन पोकेमॉन्स को स्टार्टर के रूप में प्रोफेसर ओक ने ब्लू और रेड को दिया था। तो ब्लू भी इस पर एग्री कर जाता है और फिर दोनों के बैटल स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग से ही चारिजार्ड जो वीनसॉर पे हल्का फुल्का भारी पड़ रहा होता है और रेड के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो जो वाइन विप का यूज करके चारिजार्ड को पकड़ लेता है, लेकिन ब्लू को लगता है कि ये जो बहुत ज्यादा बेकार मूव है। लेकिन तभी जो है रेड अपना प्लान रिवील करता है। जब पॉलीरैथ जो है छत के ऊपर हिट हुआ था नाइनटेल के अटैक से, तो उसके अंदर जितना भी पानी था वो जो है वेपर बन के क्लाउड बन चुका है और जैसे ही जो है रेड ने पिकाचू को वहां पे भेजा था, उसने जो है अपने इलेक्ट्रिक मूव की मदद से उस क्लाउड को चार्ज कर दिया था। जब तक वो क्लाउड अटैक के लिए रेडी होता तब तक जो वीनसॉर ने चारिजार्ड को होल्ड करके रखा और फिर वाइन विप की मदद से उसने जो चारिजार्ड को उस बादल के रेंज में ले आया, लाइटनिंग रॉड की तरह उसके वाइन विप को यूज करके चारिजार्ड को बहुत तगड़ा अटैक करता है और इसकी वजह से चारिजार्ड को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो जमीन पे गिरकर बेहोश जाता है। इसी के साथ मुझे बैटल खत्म हो जाती है, जहाँ पे रेड जो है जीत जाता है इस बैटल को और पोकेमॉन लीग का भी जो है चैंपियन बन जाता है रेड। और इसके बाद फिर हम देखते हैं लास्ट के अंदर में रेड को जो कि पोकेमॉन लीग जीतने के बाद मुझे बहुत ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ मुझे चैप्टर 40 भी जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो तुम मुझे बताना गाइस कि तुम्हें जो है ये वीडियो कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी मैं तुम्हें ब्रांड थैंक्स फॉर वॉचिंग।